गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द जर्नी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कैसा लग रहा है आप सभी को? आई होप आप सब एंजॉय कर रहे हो। कोनो को टेक्निक तो आपने करनी स्टार्ट कर दी होगी। ओके, तो आज भी हम एक टेक्निक पर ही बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज शेयर करते हैं जी। क्या आप लोगों को लगता है कभी ऐसा कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं, मगर यार उतना रिजल्ट नहीं मिलता? वहीं हम दूसरों को देखें तो वो इतनी मेहनत नहीं कर रहे यार, इतना एफर्ट नहीं लगा रहे, ठीक है, इतना इनपुट नहीं है जितना कि उनको रिजल्ट मिलता है। ऐसा क्या है? इसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है भाई? इसका रीजन ये है कि जो आपकी किस्मत रुपए, जो ताले की चाबी है ना, उससे आप रख कर भूल गए हो जी। अगर वो चाबी मिल जाएगी तो किस्मत खुल जाएगी। तो आज मैं आपको वो चाबी ही देने वाली हूँ। आज मैं आपको देने वाली हूँ आपकी सक्सेस का मंत्र, एक सीक्रेट कोड। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही पावरफुल टेक्निक, जिसे कि हम कहते हैं 369 टेक्निक। सीरियसली, ये ना आपकी जो किस्मत का ताला है ना, उसको खोलने की एक चाबी है। जो ये 369 टेक्निक है ना, ये एक मैनिफेस्टेशन का टेक्निक है। इस टेक्निक को करके आप अपनी लाइफ में ना कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एनीथिंग, बट यू नो बिलीव जरूरी है। ओके, एंड जो ये 369 टेक्निक है ना, ये क्या है? यूनिवर्स का एक सीक्रेट कोड है। आई थिंक आप में से बहुत से लोगों ने शायद सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा कि जो निकोला टेस्ला थे, काफी जीनियस पर्सन थे, वो ना 3 डिजिट्स को ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। और वो 3 डिजिट्स कौन से थे? 3, 6 एंड 9। इन तीनों ही नंबर्स को ना वो बहुत लकी नंबर्स मानते थे, और वो ना इनको अपनी डेली लाइफ में यूजुअली यूज में लाते थे। इवन जब वो कभी बाहर जाते थे, उनको कभी स्टे करना पड़ता था किसी होटल में, तो उसका जो नंबर है ना, वो भी वो 369 डिजिट्स को यूज करके ही कुछ वो नंबर, ऐसा ही वो रूम सेलेक्ट करते थे। इतना उनके माइंड में बैठी हुई थी ये बात कि ये नंबर्स बहुत लकी हैं, और ऐसा वास्तव में है भी है। ये तीनों ही नंबर्स बहुत लकी नंबर्स हैं, बहुत ज्यादा मिरेकल करते हैं। तभी जो ये 369 टेक्निक है ना, इसके रिजल्ट्स भी बहुत ट्रिमेंडसली आते हैं। आपको पता है, हम सबके अंदर ना एनर्जी है। ओके, और जितनी भी हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, उसमें भी एनर्जी है। मतलब हम लोग इस एनर्जी के से घिरे हुए हैं। ओके, अब होता क्या है, जब हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है तो हमारे अंदर से पॉजिटिव वाइब्स जाती हैं। कहाँ जाती हैं? इस एनवायरनमेंट में, यूनिवर्स तक जाती हैं, और रिटर्न में यूनिवर्स से हमारे पास पॉजिटिविटी और आती है। और जब हमारी एनर्जी नेगेटिव होती है तो हमारे अंदर से नेगेटिव वाइब्स आती हैं, और यूनिवर्स से भी रिटर्न में हमें नेगेटिव मिलती है। इसलिए बी पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव रहेंगे ना, उतना ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बढ़िया से कर पाएंगे। आप जान लेते हैं कि जो ये 369 की टेक्निक है ना, इसके लिए हमें बेसिकली क्या ध्यान में रखना है। देखिए, इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो आप ध्यान से फॉलो कर लीजिएगा, देन एवरीथिंग विल बी वेरी इजी। पहली चीज, आपने ना प्रायोरिटी देनी है उस चीज को जो आपको लगता है कि मुझे बस इसके बिना नहीं रहा जा रहा है ना। ऐसा होता है ना, आप सबसे पहले उसी चीज पे काम करेंगे, हम उसी चीज को मैनिफेस्ट करेंगे, राइट। सेकंड, हम एक टाइम में एक ही अपने डिजायर रखेंगे, एक ही अपनी विश रखेंगे, एक से ज्यादा नहीं। एंड थर्ड, यू शुड बी क्लियर। मतलब एक क्लैरिटी होना ना बहुत जरूरी है। जो भी हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है ना, वो एक क्लैरिटी होनी चाहिए उसको लेके हमें। मतलब ये नहीं कि आज ये कल वो, नहीं, एक क्लियर पिक्चर लेके चलिए, और जब वो आपके मैनिफेस्ट हो जाए, आपकी लाइफ में आप आ जाए, उसके बाद आप सेकंड पे जाइए, ठीक है। अब आता है कि जो ये टेक्निक है ना, इसे हमें करना कैसे है, कितनी बार करना है, कितने दिन तक करना है, उसके बारे में जान लेते हैं। 369 की जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, इसे हम दिन में 3 टाइम करेंगे। सुबह करेंगे जब आप सोकर उठते हैं, दोपहर को करेंगे आप अपना लंच लेने के बाद, एंड थर्ड आप करेंगे सोने से पहले, ठीक है। सुबह, दोपहर और रात को 3 टाइम हमें इसको करना है। और ये टेक्निक हमें 45 डेज, जी हाँ, पूरे 45 दिन तक हमें इस टेक्निक को करना है, पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से, और रिजल्ट गारंटेड है। मगर यहाँ पे ये एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इस टेक्निक को जब आप करें ना, तो जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाली हूँ बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा, ठीक है। एंड मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि किस किस की ना इस टेक्निक से
डिजायर्स पूरी हुई है? बताइएगा जरूर। अब बात कर लेते हैं कि इस टेक्निक को आखिर इसका कैसे करना है, इसका प्रोसेस क्या रहता है। मैंने जैसे आपको बताया कि इसको हमने 3 टाइम करना है। आप इसको जब कर रहे हैं ना, पहली बात तो ये है कि आपका जो मन है ना वो शांत होना चाहिए, उसमें वो उथल पुथल नहीं होना चाहिए, मतलब नो नेगेटिव थॉट्स, नथिंग, जस्ट एकदम शांत। ऐसे ही जब आपको करना है तो वो जो जगह है जहां आप करेंगे, वो जो स्थान है वो भी शांत होना चाहिए, पीसफुल एकदम। अब आप बैठिए वहां पर आराम से, एक नई आप डायरी लीजिए, पेन लीजिए। अब क्या करना है, जब हमने इस टेक्निक को लिखना है ना, उसके टाइम पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो हमारी डिजायर है, जो हम अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, उसे हमने एफर्मेशन के रूप में लिखना है। मैंने एफर्मेशंस पे वीडियो बनाई हुई है, जिसे भी देखना है वो जाकर चेकआउट कर सकता है। अब एफर्मेशंस की फॉर्म में उसको हम लिखेंगे और प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में लिखना है साथ में, और उसको पूरी फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ लिखना है। ऐसे ही नहीं कि अरे अभी मुझे ये काम करना है, मुझे बच्चे को तैयार करना, लिख दिया, नाम कर दिया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सुबह हमें लिखना है 3 बार, ठीक है, और दोपहर को हम लिखेंगे 6 बार, और रात को हमने लिखना है 9 बार। 3, 6, 9 टेक्निक। अब जो आप तीनों बार लिखते हैं, फिर 6 बार लिखना है, फिर 9 बार लिखना है। जितनी बार आप लिखेंगे ना, आपने इसको लिखना कैसे है, बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ, और इस तरह से फील करना है कि जैसे वो डिजायर आपकी पूरी हो चुकी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने आपको विजुअलाइजेशन में क्लियर किया था कि हमने कैसे विजुअलाइज करना होता है, लाइक दैट काइंड ऑफ फीलिंग आपको रखनी है। मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब मिल जाए, ये आपकी एक डिजायर है, तो हम कैसे लिखेंगे? शुरुआत हमने करनी है थैंक यू से, थैंक यू यूनिवर्स, या फिर थैंक यू गॉड। I have achieved my job in this particular company. I'm very happy. I'm working in this company. I'm very happy. I'm enjoying my job. फिर एंड में फिर आप लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स या फिर थैंक यू गॉड, लाइक दैट। या फिर मान लीजिए कि आपको कोई गाड़ी चाहिए, ठीक है, आपकी कोई ड्रीम कार है, आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आई एम एंजॉइंग द राइड इन माई कार, seriously I'm very happy, very happy, thank you God, thank you, my whole family is very happy, like this। आपको इस तरह से एफर्मेशन की फॉर्म में, फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ, मतलब उस चीज को, उस पल को जीते हुए आपको लिखना है। बस ये है हमारा 369 का मैनिफेस्टेशन का टेक्निक। मगर ध्यान रखिएगा, आप जब भी लिखें, जो आपको मैंने बताई है ना चीजें, वो आपको करनी है, ठीक है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आपने लिख लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप लिख लें तो आपने उसको बोलना भी है। जैसे आपने सुबह 3 बार लिखा, तो आप 3 बार उसको बोलेंगे, वही फीलिंग्स, वही इमोशंस के साथ। वाह, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन माई लाइफ, मुझे पर अपनी ये जॉब में बहुत खुशी मिल रही है, थैंक यू यूनिवर्स। इसको बोलिए, जो भी आपने लिखा है ना उससे आपने बोलना भी है, ठीक है। 3 बार लिखा है 3 बार बोलेंगे, 6 बार लिखा है आप 6 बार बोलेंगे, और जब आप 9 बार लिख रहे हैं तो आप 9 बार बोलेंगे। और बोलने के बाद क्या करना है आपको? यू हैव टू विजुअलाइज, आपको डबल इफेक्ट मिल जाएगा। विजुअलाइज कीजिए, विजुअलाइजेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाकर देख लीजिए, विजुअलाइज करना कैसे होता है। आपका जो भी आपका डिजायर है उससे आप कैसे विजुअलाइज करते हैं? आंखें बंद कीजिए, फीलिंग्स ले आइए, इमोशंस ले आइए, जैसे वो आपकी डिजायर पूरी हो गई है भाई, मुझे मेरी ड्रीम कार मिल गई है, मैं उसको चला रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है, तो फील कीजिए उस चीज को। फैमिली मेंबर्स बैठे हुए साथ में, खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लगी बात है, लाइक दैट। विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। 369 टेक्निक के साथ साथ आप अगर विजुअलाइजेशन करते हैं ना, आपको बहुत बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो ये थी 369 टेक्निक, इसे हम निकोला टेस्ला टेक्निक भी बोलते हैं। इट्स रियली वेरी पावरफुल टेक्निक। इस टेक्निक को कीजिए और अपनी लाइफ में अपनी जितनी भी डिजायर्स हैं, गोल्स हैं, उन्हें मैनिफेस्ट कीजिए एंड बहुत बहुत खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।